बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड अ वेरी प्लेजेंट आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हम ये जिक्र कर रहे थे कि भाई बाहर का मौसम आ गया है, बाहर का मौसम आ गया है। तो लाहौर में तो कल रात को ऐसा मौसम था कि बंदा कहे कि ये तो सर्दियों का मौसम दोबारा से शुरू हो गया। और ये हमेशा वैसे होता है कि जब आप तैयारी करते हैं कि बाहर शुरू होने वाली है या गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं और आप अपने कंबल वगैरह रज़ाइयाँ रखना शुरू हो जाते हैं, स्वेटर्स को वापस वो बक्सों के अंदर और पेटियों में रखना शुरू कर जाते हैं। वो एक वक्त ऐसा था कि आप, और अभी भी ख़वातीन जो हैं, जो सुघड़ ख़वातीन होती हैं, वो स्टोर्म्स में सारा कुछ जो है अच्छे तरीके से स्वेटर्स और मौसम की मुनासबत से सारे कपड़ों को अरेंज करती हैं। तो एकदम से मौसम ऐसा हो जाता है, लेकिन इट वॉज़ वेरी प्लेजेंट आउटसाइड। और कल पाकिस्तान के लिए, बल्कि लाहौर के लिए, हमने PSL का मैच देखा। तो जो लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्मेंस अमेजिंग की, भाई आप इकबाल भाई भी देख के कह रहे हैं, हंस रहे हैं सारे, क्योंकि हम बात तो करते हैं कि PSL की हम बात करें, हम चाहे कराची की टीम की बात करें, इस्लामाबाद की टीम की बात करें, कोई भी टीम हो, जीत तो पाकिस्तान की होती है। लेकिन वी बीइंग फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर कलंदर जीत गया, ये बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह से अब कल फाइनल होने वाला है। और ख़वातीन और हज़रात, लाहौर और मुल्तान का जो है फाइनल मैच होना है और ये एक बड़ा इवेंट है। और मुझे कल कौन कह रहा था फ़ोन करके कि जी मैं तो अपनी फैमिली के साथ, टिकट्स भी नहीं मिल रहे, जिनको मिले हैं टिकट्स वो भी कह रहे हैं कि जी अच्छा फ़लाँ रिश्तेदार को देना है, और वो जो रिश्तेदार है वो भी भूल गए हुए हैं कि जी अच्छा नहीं आप हमारे रिश्ते, यानी इतना इमोशनल हम हो जाते हैं टिकट्स के मामले में। तो इन्जॉय करें मौसम को भी, और साथ ही साथ कल के PSL के मैच को भी, फाइनल को भी इन्जॉय करें। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि जब मौसम को साथ साथ इन्जॉय करते हैं, ये बड़ा ट्रिकी मौसम होता है। हमारे यहाँ होता ये है कि हम बच्चों के मामले में नेग्लिजेंस ज़्यादा रख लेते हैं, तो फ़ौरन से गर्मियों के कपड़े ना पहनाना शुरू करें। अभी भी बच्चों को जो है, जिस तरह मैं अपनी बेटी को हाई नेक्स पहना के रखें, क्योंकि अभी भी मौसम जो है पूरी तरह ना गर्म हुआ है और ना सर्दी गई है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि मौसम को साथ साथ इंजॉय करें और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। और आज आपको मालूम है कि सैटरडे के रोज़ आपकी मुलाकात होती है भाई आपके अपने वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स से, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हमारी फैमिली मेम्बर हैं, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, शेफ़ अनम को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर साहब? बिल्कुल ठीक। मेरी किसी बात पे ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स ने म्यूज़िक नहीं बजाया, कोई PSL लाहौर कलंदर के लिए म्यूज़िक बजा देता है। इकबाल भाई मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ, लेकिन अनम आपका इस साथ इतना ताल्लुक़ कि ये देख लें जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको पता है PTV से एक बड़ा लंबा पुराना ताल्लुक हाँ, है। और सादिया को भी वेलकम करें। सादिया अरशद साहिबा म्यूजिक तो बजा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें, मेरे लिए कभी म्यूजिक नहीं बजेगा, कोई मैं अच्छी बात कर दूं, मैं यही घबरा रही होती हूँ कि पता नहीं मैंने बात कैसी की है। कैसी हैं आप? बड़ी प्यारी और बड़ी बेहतरीन बातें करती, खूबसूरती के साथ करती नहीं, है। आज आप प्यारी बहुत लग रही हैं, बाल आपके बड़े प्यारे, Thank you. और अनम के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और साथ साथ मेरे ख्याल में आलू काट रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं हरी मिर्चें काट रही हूँ, क्योंकि आपने बोला कि अभी हमें समझ नहीं आ रही कि बाहर का मौसम आ रहा है या सर्दी जा रही है या अभी है नहीं, बट डू सर्दी। यू अग्री कि ट्रिकी मौसम है अभी? हाँ, ट्रिकी मौसम है। मुझे तो लगता है क्योंकि मैं जो है वो कंफर्टर से ब्लैंकेट पे ट्रांसफ़र हो चुकी हूँ। हाँ। तो मुझे लगता है कि गर्मी आ गई हुई है हल्की फुल्की, हाँ। जो कि नहीं आनी चाहिए। फरवरी में इतनी जल्दी गर्मी को एक्सपेक्ट नहीं और कर रहे रात थे। को जो तूफान आया भाई, तूफान क्या आपके इलाके में कैसा आया? हालांकि और बड़ा ज़बरदस्त वेदर था, प्लस जब लाहौर कलंदर जीत गया तो और ज़बरदस्त हो गया। और लास्ट ओवर में बारिश शुरू हो चुकी हुई थी, हल्की हल्की सी, हाँ। खैर बहुत तेज नहीं, लेकिन शुक्र है भाई लाहौर कलंदर फाइनल्स में पहुंचा। दैट्स अ वेरी गुड साइन। आई बिलीव कि जैसे ही वो मैच विनिंग सिचुएशन पे गया, साथ ही तूफान था भाई। तो वो एक बड़ी एक हैपनिंग सी सिचुएशन लग रही थी। बिल्कुल और ऐसा ही सब उसको जितना एंजॉय कर रहे थे, वो एक ऐसी लाहौर में रौनक थी। बिल्कुल ऐसा ही और है। अल्लाह करे कि ये रौनक बरकरार रहे। आमीन सुम आमीन। और जीत वैसे भी क्रिकेट की है, लेकिन हम चूंकि लाहौर से वाबस्तगी है हमारी, और हम हैं ही भाई तो इसलिए हम जरा ज्यादा पुरजोश है। यस भाई, हम जरा, लेकिन इंशाल्लाह ताला कल फाइनल्स है। ऑल द बेस्ट फॉर बोथ द टीम्स, मुल्तान के साथ मुल्तान सुल्तान की और लाहौर कलंदर की फाइनल। अच्छा जी, फाइनल कौन जीतने वाला है कल? अच्छा, है तो ये बड़ा ज़रा मुश्किल सा सवाल, ठीक है। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनकी पहले डेट ऑफ बर्थ हो, सारा कुछ हो, देन वी कैन डिसाइड कि हु इज़ एट द विनिंग सिचुएशन। मगर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल यहाँ बता सकती हूँ, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि इसको हम कहते हैं एक वक्त का जायचा होता है। और उसमें कल की डेट में जो सारे प्लैनेट्स हैं वो कैप्रिकॉर्न में जा रहे हैं। मैं वैसे तो इसको हर ज़ोडिक साइन के हवाले से भी बताने वाली थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो विनिंग सिचुएशन काफ़ी हद तक
लाहौर अच्छा। की जो टीम है इसके लिए ही रहेगी, क्योंकि हम इसको ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ इस तरह से देखते हैं। ठीक है तो इससे मुझे काफ़ी हद तक इनके लिए फेवर, क्योंकि लाहौर और साथ मुल्तान की जी, टीम मुल्तान है, तो सुल्तान। हम कुछ इसको नाम के हवाले से भी देखते हैं ठीक है कि न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, और कुछ इसको हम एस्ट्रोलॉजी में एक वक्ती जायचा कहते हैं उसका हवाले से भी देखते हैं। तो इस वक्त मुझे इनका पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। ओके ऐसा नहीं है कि हम मुल्तान की टीम को हल्का ले सकते हैं, एक टफ सिचुएशन आ सकती है, और लाहौर जो है वो मुझे काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन है। बेस्ट हो गया। इसी खुशी में चने की चाट अनम बना रही है, वो आपको दी जाएगी। अनम क्या क्या बन रहा है? चने की जी चाट? आज चना चाट बन रही क्योंकि बाहर का मौसम हम कंसीडर कर लेते हैं, हाँ, चले कर सोच लेते लेते हैं। हैं, हाँ। कर लो तो कर लो कर लेते हैं। उस हिसाब से आज हम बना रहे हैं चना चाट बनाएंगे, साथ में दाल मखनी बनाएंगे, ठीक है। और मीठे में जो है हम क्रीमी फ्रूट चाट बना रहे हैं। एक्सीलेंट। तो फिर हम साथ तो साथ सारा मेन्यू जो है आज उस हिसाब से ही है। बेस्ट है। पहली शेफ है जो प्याज और मिर्च काटते हुए इतना मुस्कुरा रही हैं। खुश रहें अल्लाह आपको और खुशियां दे। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, अब खुशियों की बात आ रही है, तो आइंदा आने वाला हफ्ता हर सितारे के लिए इंशाल्लाह कितनी खुशियां ला रहा है, क्या होने वाला है, प्लीज बताइएगा। बिल्कुल आपको बता रही हूँ। एक्चुअली अभी जिस तरह मैंने भी एक शुरू में एक बात कही थी कि बहुत से प्लैनेट्स, इसको हम कहते हैं सितारों का झुरमुट है, ओके। जो कि कैप्रिकॉर्न में है, और कैप्रिकॉर्न में इतने प्लैनेट्स का होना, इसको हम थोड़ा सा इसको हम कहते हैं स्टार्स की या प्लैनेट्स की वॉर जोन भी होती ठीक है, है। जिसमें मैं प्लैनेट्स को मेंशन करूंगी। इसमें मार्स है, वीनस है, मरकरी है, सैटर्न है, और 2 दिन के लिए ये आप समझ लीजिए कि 27 और 28 की कुछ ऐसी डेट्स बनती है जिसमें मून भी है। ठीक है। अब पूरा हफ्ता अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कहती, लेकिन थोड़ा सा मोहतात और एहतियात के साथ रहने वाला भी है। बहुत से जब एरीज की बात हम करते हैं, तो आपके लिए क्या होगा, आपका जितना वर्क सिनेरियो, वर्क हाउस है, या आप अपनी कंपनी के सीईओज होते हैं, हेड्स होते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं, जितने भी एरीज होंगे, एकदम से कहते हैं ज़िंदगी में थोड़ा सा जलजला आने वाला है। आप अपने कामों को एहतियात बरतिए। जो लिख परत का काम होता है, कोई भी चीज़ सामने आ जाना, किसी शख्स का सामने आ जाना, हिडन हो, हिडन मामलात हों, हिडन अफेयर्स हों, एनीथिंग, वो प्रोमिनेंट हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता आप खुद इस ज़ुमरे में आते हैं, तो आपने अपनी बचत करनी है, ठीक है। एहतियात करनी है, लोगों से झगड़ा नहीं करना। ये टेम्परामेंट्स को हाई करने का टाइम है। और आज से तकरीबन मंथ पहले मैंने इस वक्त की थोड़ी सी इंडिकेशन भी दी थी कि मुल्क के सरबराह हों, आप किसी भी जगह के सरबराह हों, घर के सरबराह हों, तो डिसीजन मेकिंग का एक वक्त आने वाला है जहाँ पे थोड़ी सी हिलजुल होगी। और हम अपने इर्द गिर्द ऐसी कुछ सूरत हाल को इस वक्त बाय द वे देख भी रहे हैं। ठीक है। तो ये एक्शन लेने का टाइम होता है, लेकिन एक्शन सोच समझ के लेते हैं। आपने वॉर जोन में नहीं जाना होता, आपने कोई, इसको हम कहते हैं कि आपने गलत डिसीजन नहीं लेना होता। सो बड़े एहतियात के साथ डिसीजन लीजिए, और यही डिसीजन अगर आपके हक में अच्छा आ जाए, आप कोई अच्छा खुशाइन डिसीजन लेते हैं, तो इट्स अ विनिंग सिचुएशन एज वेल फॉर यू। ठीक है। सो ये एक अच्छी बात भी है कि आप विनिंग सिचुएशन की तरफ जाते हैं। सो एरीज आप लोगों के लिए तो इस हवाले से मैं कहूँगी बड़ा बेहतरीन टाइम है। आप लोगों को कोई बड़ी अच्छी डेजिग्नेशन मिल सकती है, पोस्ट मिल सकती है, जो आपके हक में बड़ी अच्छी साबित होगी। एंड सेम गोज़ फॉर योर मैरिटल लाइफ, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी या कोई रिलेशन है, वहाँ पे कोई गलत फैसला कर लिया तो 2 लोगों के दरमियान बड़ी गलत फहमी के साथ जुदाई पैदा हो सकती है। और अगर आप उस वक्त को टाल जाते हैं, 2 दिन ख़ास तौर पे जो 27-28 की डेट में कह रही हूँ, टाल जाइएगा, ना कोई फ़ैसला कीजिएगा, लड़ाई से मोहतात अवॉइड करें, तो आप अपने रिश्ते में बेहतरी लेकर आ सकते हैं, अच्छी सिचुएशन में जा सकते हैं। अब हम चलते हैं जी टॉरस आप लोगों की तरफ। टॉरियंस, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू गाइस। कहते हैं ना, कोई गुमशुदा चीज़ का वापस आ जाना, गुमशुदा शख्स का वापस आ जाना, जो ज़िंदगी से दूर चला गया होता है उसका वापस आ जाना। फिर यहाँ पे आप लोग, जिन लोगों के अंदर रूहानियत थी, अक्सर अब क्योंकि रूहानियत का मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर रूहानियत है, स्पिरिचुअलिज्म है, कोई इस टाइप का मामला आपके अंदर है, तो एक तो वो बहुत अच्छा होगा। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, इमिग्रेशन हो, पासपोर्ट इश्यूज़ हो, वीज़ा हो, जिसमें आपको इससे पहले कोई पेपर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, सॉर्ट आउट हो सकती है। बड़ा अच्छा हफ्ता है इन लोगों के लिए। आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे, जिस तरह कोई अक्सर मैं कहती हूँ ये कोई जिससे स्टॉक का काम कर रहे होते हैं, जिसमें सडन गेन्स होते हैं, अचानक पैसे आने, 6 तक लग सकता है, 6 तक लग सकता है। अच्छा, इतना अच्छा वीक है इन लोगों के लिए। तो अक्सर इससे मैं ये भी कहती हूँ प्ले बट प्ले सेफ, यानी कि एहतियात के साथ करें, जो भी करें। वेरी वेरी नाइस वीक फॉर देम। टॉरियंस के लिए इतना अच्छा टाइम है।
फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है, मगर थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ट्रिकी इन द सेंस कि जो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, जो लोग आपके फेवर में नहीं है, वो पूरी कोशिश करेंगे आपको कहीं गिराने की, परेशान करने की। अगर आपके खिलाफ कोई अदालती मामला है, यानी कि कोई कोर्ट में गया हुआ है, या समटाइम्स हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कोई ऐसा मामला चल रहा था, वहाँ आपने एहतियात करनी है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। बड़ा अच्छा वक्त है, आपको फेवर आएगी, आपका कोई इंसेंटिव लग सकता है, कोई बेहतरी आ सकती है, आपको कोई पावर, पोजीशन, हैसियत मिल सकती है। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। अभी इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इतना अच्छा ये एक टाइम फ्रेम बना है कि इसमें जो भी जितने अपने हक में फैसले करवा सकता है करवा ले, लेकिन पंगा लिए बगैर, किसी पे चढ़ाई, क्योंकि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल सकती है, कोई राज निकल सकता है, आपके सामने कोई राज आ सकता है जिससे अगर आप फायदा उठा सकते हैं, फेयर इनफ आप ही का कोई राज ना निकल जाए। जो कि मेरा कोई राज, मेरी तरफ क्यों देख रही, मेरे क्या राज है? जेमिनाइज की मैं बात तो बहुत हो रही बेचारी है। हूँ। मेरे अनम क्या है, मेरे कोई राज है? अनम फ्रिज से पहले अंडे निकाल ले, नहीं सोया सॉस निकाल रही है। अनम ये क्या हो रहा है? ऑयल निकाल रही थी। है क्या निकाल रही? ऑयल निकाल रही थी। अच्छा ऑयल, फ्रिज में कौन ऑयल रखता है? ये वो खराब ना हो जाए ना, इसलिए रखा हुआ है। किसी और का नाम लेना चाह रही थी कि ये उन्होंने रखा है, रखा आपने है। राज यूं निकलते ये राज, ये राज निकलवाया मैंने है। अच्छा चले। अरे हाँ, ये बात जेमिनाइज की हो रही थी, और जेमिनाइज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये इस तरह से ट्रिकी टाइम हो सकता है। अच्छा जी, फिर आते हैं जी कैंसेरियंस। कैंसेरियंस अच्छा वक्त है आप लोगों की लाइफ में। एक होता है जो आपकी रेपुटेशन होती है, यानी कि दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अरूज और जवाल दोनों चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए होता है ना कि अगर आपने कोई अच्छे डीड्स किए हैं, आपके अच्छे कोई काम है, आपकी पास्ट लाइफ की अच्छी चीज़ है, तो ये वक्त आपको बहुत अच्छा एक अरूज दे सकता है। डैमेज आपको कहाँ मिल सकता है? जिन लोगों के जॉब्स में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, जॉब्स में कोई गड़बड़ आ सकती है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, खुद से कोई फैसले मत कर लीजिएगा। एक होता है कि गुस्से तैश में आके जी ये मेरी नौकरी पड़ी हुई है, मैंने काम नहीं करना, या आप कई दफ़ा कहते हैं जी मुझे ये इंसेंटिव चाहिए, ये इस वक्त पे कोई ऐसा पंगा मत लीजिए। या इसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा। अदरवाइज इट्स अ गुड वीक, वेरी ब्यूटीफुल वीक। जो लोग सिंगल हैं, शादी वगैरह चाहते हैं, यस उनके लिए कुछ टाइप की चीज़ बिल्कुल आ सकती है। या अगर कोई एलर्जीज़ है जिनको मैं ख़ास तौर पे एड्रेस करूँगी, किसी किस्म की भी एलर्जीज़ हो सकती है, बॉडी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो ट्रिगर करेंगे। सो इस चीज़ का ख्याल करें। फिर आ जाते हैं जी लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम, और स्पेशली आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, या ऐसे लोग आपके जिसको कहते हैं PR सर्कल बढ़ता है, और आपको ऐसी कोई हेल्प आ जाती है, बहुत अच्छी कोई हेल्प आ सकती है। नए काम करना चाहें, नए प्रोजेक्ट्स में जाना चाहें, जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई नए सब्जेक्ट्स में नई क्लास हो, या कोई हाईली एजुकेशन में जाना चाहें, ट्रैवलिंग करना चाहें, उस हवाले से बहुत अच्छा है। जो लोगों का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, वेरी गुड टाइम, ब्यूटीफुल टाइम, बड़ी प्लस चीज़ें आ सकती हैं। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। वर्गोज आप लोगों के लिए बिगनिंग तो मैं बहुत अरसे से इनको कह रही थी कि बहुत सी न्यू चीज़ों की है, मगर यहाँ पे एकदम से कोई चीज़ हाई फाई तरीके से क्लिक कर जाए। ठीक है, इट्स कहते हैं सडन गेन्स का बाबा मैं टाइम के लिए, इट्स अ टाइम फॉर द सडन गेन्स। आपकी कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, आपका कोई घर लेने का कोई इशू, तो कोई मसला फंसा हुआ था, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ भी करना था जिसको हम लग्जरीज ऑफ लाइफ से रिलेट करते हैं, आप कोई नया काम करना चाहे थे, कोई पार्टनरशिप थी, इस हफ्ते में आपकी कमिटमेंट आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं रिटर्न डीड हो, रिटर्न एग्रीमेंट हो, कोई अमेंडमेंट्स हो, वो बिल्कुल आ सकती है। और यस आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम कोई दे सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। वैसे हर एक का पर्सनल बर्थ चार्ट मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इनको कोई इतना प्रॉब्लम आ सकता है। यस इट्स अ गुड वीक फॉर ऑल वर्गोज एज सही। ओके जी, उसके बाद आते हैं लिब्राज। लिब्राज आप लोगों के लिए तो बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स। आपका 4th हाउस एक्टिव हुआ। 4th हाउस का मतलब आपके घर की रेनोवेशन, पर्सनालिटी का चेंज, अपनी पहनना ओढ़ना, जिसको कहते हैं ना, किसी भी तरह का चेंज आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द लिब्राज अगर आप लोग किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है आप एक से ज़्यादा कोई आउटलेट खोल लेना, कोई नया काम कर लेना, उसमें कोई अपने एम्प्लॉयज़ को और हायर कर लेना, एक्सपैंड करेंगे, एकदम से एक्सपैंड करेंगे, ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी। आप
अगर लेक्चरार हैं, कुछ भी है, यानी कि आपका एक्सपैंड करने का टाइम। इट्स अ ब्यूटीफुल वीक एंड बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स। तो ये एक बिगिनिंग होती है, आगे भी जाके आ सकता है, मगर यहाँ पे आपको सिंबल, सिम्टम्स, सिम्बॉलिकली भी आपको कोई ऐसा मशवरा दे सकते हैं, आपको कैसी ऑप्शंस आ सकते हैं। सही, सो मैनी थिंग्स। बिल्कुल सही। फिर स्कॉर्पियोज है जी, स्कॉर्पियोज यस इट्स अ गुड टाइम, मगर आपको कोई ऐसी खबर का मिल जाना, कोई ऐसी न्यूज़ का मिल जाना जो मे बी फेक हो, आपने ख्याल रखना है। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि आपका जो फैमिली होती है ना, इमीडिएट फैमिली होती है या रिश्तेदार होते हैं, उनकी तरफ से हो सकता है आपको कैसी खैर खबर मिले जो कि मे बी हकीकत से शायद उसका ऐसा ताल्लुक ना हो, या जो लोग ऑलरेडी मीडिया से रिलेटेड होते सही। हैं, जितने भी स्कॉर्पियोज होंगे, हो सकता है आपको कोई ऐसी पहले बहुत अच्छी एक्साइटेड न्यूज़ मिले कि भी ये तरक्की होगी तो ये हो गया, मगर शायद उसमें कोई सदाकत ना हो। तो सही। पहले तस्दीक कीजिएगा और फिर उसके बाद उस पर एक्ट कीजिएगा। उर्दू कितनी अच्छी आपने बोली है, सदाकत और तस्दीक, ये और ऐसे जिस तरह बामानी अंदाज में कि जिस तरह यू नो, ये बड़ी प्यारे अंदाज में आपने तलफ़ुज़ जो है इसका अदा किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सजिटेरियस। अनम चाट हमने खिलानी है सादिया को। सादिया की शिकायत होती है कि अब पहला सेगमेंट होता है ख़वातीनो हज़रात, तो फिर ज़रा तैयार, थोड़ा सा जल्दी से तैयार कर दे, थोड़ा हमने चखाना है, ठीक है? अभी आपके पास हैं 5-1 मिनट्स जी। अच्छा। ओके जी, फिर आ जाते हैं सजिटेरियस। सजिटेरियस अच्छा वक्त है, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों की डिवीजन्स ऑफ फैमिली एक्सपेक्टेड थी, या जो मुश्तरका तरीके से या शराकतदारी में कोई अपनी फैमिली के साथ काम कर रहे थे, डिवीजन्स बिल्कुल आएंगे। फड्डा भी बिल्कुल आ सकता है, सवेयर लेवल पे आ सकता है। मैं अब हाथापाई की बात तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी ज़बान ही काफ़ी होती है जो आपको बहुत हर्ट कर जाती है। ज़बान ही होती है वैसे ज़्यादा। Exactly. तो यहाँ पे इनकी फैमिली इश्यूज आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड है फाइनेंसिस से रिलेटेड होंगे, यानी कि अगर आपको कोई काम इकट्ठा है, फाइनेंसिस इकट्ठे हैं, तो उसमें डिवीजन्स एक्सपेक्टेड है और फड्डा अच्छा खासा आ सकता है। फैमिली इश्यूज आ सकते हैं। तैयार रहिए, या तैयारी पकड़ लीजिए, या जहन बना लीजिए कि अब से लेकर ख़ास तौर पे अप्रैल तक इन लोगों की लाइफ में ये अब सर्कल मुसलसल चलेगा, मुसलसल चलेगा, और उससे बेहतर है कि कोई फैसला कर ले। बहन भाइयों के दरमियान हो सकता है, फैमिली के दरमियान, और दो पार्टनर्स के दरमियान, वो लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं और बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। सब पार्टनरशिप्स टूटने का खदशा है, लेकिन फॉर गुड। समझ इनको बाय द टाइम आ ही जाएगी कि ये फ़ायदे की बात है, लेकिन ये जहनी तौर पे बार बार डिस्टर्ब रहेंगे, बार बार डिस्टर्ब होंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स जिनके यानी कि कैप्रिकॉन में ही ये सारे प्लैनेट्स हैं। इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे आप जितने अच्छे तरीके से अपने लाइफ के डिसीजंस लेंगे, ट्रस्ट मी फॉर द 6 मंथ्स आपकी इस सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं कि आप डिसीजंस लेते हैं, क्या फैसले करते हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर, अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने वर्क लाइफ को लेकर, जो भी आपके डिसीजंस हैं। एक यहाँ पे इनको मेरा सजेशन होगा, जिस तरह मैंने 27 और 28 डेटों की बार बार बात कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि आपको भड़काया जाए, आपको ट्रिगर किया जाए, आपको बस कहा जाए कि भाई शायद आपके लिए ये रास्ता नहीं ठीक है, वो रास्ता नहीं ठीक है। मशवरे देने वाले बहुत आएंगे कि भाई ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो। अपनी जहनियत, अपने जहन के साथ चलिएगा, खुद से फैसले कीजिएगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर, क्योंकि इसको मैं अक्सर कहती थी, जो मुशीर होते हैं ना, वो मरवा जाते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, सही। तो यहाँ पे हो सकता है आपको बहुत से मुशीरों ने पहले भी मरवाया हो, और ये तो पिन पॉइंट डेट्स हैं जहाँ पे आपको कोई मरवा सकता है। सो थिंक बाय योरसेल्फ एंड एक्ट, जो आपका दिल करे वो एक्ट कीजिए, लेकिन इन 2 डेट्स को छोड़ के ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आते हैं जी एक्वेरियंस। एक्वेरियंस अच्छा टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए आपके 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, और वो आपको थोड़ा सा दे सकते हैं टफ टाइम। आप लोगों के लिए ना एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है। हद से ज़्यादा मुखालफत मिल सकती है, हद से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। ये जो सारे सितारे आपके हैं, या सियारे कह लीजिए, आपके 12वें घर में हैं, ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं और एक बड़े लेवल पे दे सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल। एक्सपेंडिचर हो, कोई सर्जरी, कोई इंजरी, कोई वूंड, कोई कट, इवन रोड साइड पे भी जाते हुए आप लोगों को ख्याल रखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, या आपके जो लोग अगेंस्ट होते हैं वो यहाँ पे आपके ख़िलाफ़
कुछ भी कर जाएंगे, आपको सिर्फ गिराने के लिए। समटाइम्स बड़ी माजरत के साथ एक वर्ड यूज़ करूँगी, लोग आपका तमाशा देखने के लिए भी बहुत सी चीज़ें बदकिस्मती करते से। हैं। बदकिस्मती से ये आपके लिए वक्त अच्छा नहीं है। तो समटाइम्स अक्सर कहते थे या तख्त होता है या तख्ता होता है, सही। तो ये आप लोगों के लिए वो वक्त है। बी वेरी वेरी केयरफुल। लास्ट ज़ोडिक साइन है जी हमारा पाइसेस। पाइसेस इट्स अ गुड टाइम। आप लोगों के है 11 घर में बहुत से सितारे, सो ये वक्त आपको अच्छे मामलात देखता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो एक होता है, मैं अक्सर बोलती हूँ कि अपने अपने कंपनी के सीईओज होते हैं जो वर्किंग क्लास होती है। वर्किंग क्लास के लिए बहुत अच्छा, चाहे आप सर्विसेज कर रहे हों, चाहे आप बिजनेस क्लास से रिलेटेड हो, आपके लिए नए मामलात आते हैं, नई चीज़ें आती हैं। यस, इखराजात बहुत रहेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा रहेंगे। समटाइम्स आप लग्जरीज के लिए भी आप स्पेंड करते हैं, समटाइम्स आप अपने बजट से आउट भी होते हैं। स्पेंडिंग करते वक्त ख्याल रखिए कोई आपके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ज़रूर आएगा जो डिले में खाम खा जाएगा। उस डिले से परेशान ना हो, क्योंकि जो कमिंग वीक होगा वहाँ पे आपकी चीज़ें फाइनलाइज हो सकती हैं। सही, बिल्कुल सही। और इस खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ 12 सितारों का जो है आइंदा आने वाले हफ्ते का हाल हमने बता दिया, और बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। माय प्लेयर ऑलवेज। और बहुत सारी दुआएं इसी तरह Thank you हंसती so मुस्कुराती much. रहें। अल्लाह आपको भी खुश रखे। आमीन आबाद सोम रखे। आमीन। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अनम जो हैं ये इमली की चटनी छिड़क नहीं रही हैं, ये तो मैं कह रही हूँ वह पूरा प्याला ही उंडेल दिया है। नहीं, थोड़ी सी पड़ी हुई थी ऊपर, गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाली। आलम का प्यार। ये थोड़ी थी, थोड़ी सी थी, इतनी सी थी, वो आपको लग ऐसे रही है हाँ इतनी सी इतनी थी। सी थी, इतनी जरूर थी, नहीं, वो लेकिन मैंने हाँ। पहले बीच में डाल दी थी, इतनी सी बचा ली थी मैंने सिर्फ ऊपर गार्निश के लिए। हम सादिया को खिला रहे हैं ब्रेक में ये चना चाट के। नहीं, जी बिल्कुल, बन गई, चना चाट डन है। एक्सेलेंट। और इमली की चटनी से ना मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। Absolutely. एंड ये होममेड है इमली की चटनी। जी बिल्कुल, हाँ जी। दैट इज अमेजिंग। इसकी रेसिपी भी हम जानेंगे। खवातीन sure. हज़रात, एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू सादिया अरशद का शुक्रिया अदा बहुत करते हैं। शुक्रिया, अगले thank हफ्ते you. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डॉक्टर फरजीन मलिक से आपकी मुलाकात होगी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन में आने वाला है। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम में। और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ब्रेक में रही और मैंने जो है, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। पहले डॉक्टर साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं। वो हुआ ये ना कि ब्रेक के अंदर अनम ने इतने मज़े का, शेफ़ अनम ने जो चने की चाट बनाई, तो मैं जज्बाती हो के उसमें ऊपर मसाला बहुत डाल दिया है। तो अगर वो चखा जाए, जो कि यकीनन चखा जाएगा, तो वो मिर्चें उसमें मेरी वजह से होंगी। ऐसा ही है अनम? जी बिल्कुल। क्यों तुम्हारी वजह से क्यों है? क्योंकि वो मैंने ऐसे ही छिड़क दिया, मुझे बहुत शौक है। काफी दफा छिड़का, और बहुत दफ़ा गार्निशिंग माशाल्लाह काफी दफा छिड़का। हाय अल्लाह ना। और उससे सीधा गला खराब होना है। हाँ तो चलिए कोई बात नहीं, आप ऊपर ऊपर से ना खाइएगा ना, नीचे से खा लीजिएगा। ऊपर ऊपर ही मसाला डला हुआ है ना सारी चाट शेफ पे। अनम के पास सारे तोड़ मौजूद हैं। हाँ, और शेफ अनम आपकी तारीफ कर रही हैं। कौन कर रही हैं? एक सेकंड जी। अलीहा अली हैं जी, सलाम सुंदस आपी, ऑल सेगमेंट्स आर गुड। शेफ अनम को सलाम, हर डिशेस आर सो गुड। थैंक Yes. यू। अच्छा जी, एंड डॉक्टर साहिबा को भी सलाम सारे पेश करें। आपके नाम शामिल करूं जी। आमना अली हैं, शुएब हैं और अलीहा अली हैं, मोहम्मद अजीम हैं, नसीर हैं, अहमद हैं, सोबिया हैं। प्रोग्राम को पसंद करें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा नाउ एज़ ऑलवेज़ हमारे हर टॉपिक को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद से ज़्यादा मुफीद मशवरे और आसान अल्फाज में जो टोटके बताए जाते हैं, टिप्स हेल्थ के हवाले से बताई जाती हैं, उसका बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये ख़वातीन हज़रात सोचा कि आज नींद के हवाले से बात की जाए। एंड आई थिंक कि नींद एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर मैं सादा ज़बान में डॉक्टर साहिबा कहूँ, कोई मशीन भी अगर होती है उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। आप अगर फ्रिज की बात करें, जनरेटर की बात करें, गाड़ी को भी बहुत इस्तेमाल करें तो वो भी हीट अप कर जाती है। तो फिर जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में पूरा दिन इन्वॉल्व होते हैं, तो नींद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस रूटीन।
और ऑन एन एवरेज हमने ये बचपन से सुना है कि जी एक एडल्ट को 8 घंटे की नींद चाहिए। तो मेरा बेसिक सवाल ये डॉक्टर साहिबा कि नींद का मेंटल हेल्थ से कितना ताल्लुक है और कितनी नींद दरकार है फिजिकल हेल्थ से? ठीक है। अच्छा सुंदर, पहली बात तो ये है कि नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, जो आप हैं और सारी, आई थिंक आई शुड टेल ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस, जो हमें देख रहे हैं, कि हम स्पेशल डालते हैं इस चीज़ के अंदर कि हमारा टॉपिक क्या हो। बिल्कुल। और हम उसको बेस करते हैं जो हमारे पास लोगों के सवालात आते हैं। ठीक है, सो लोग अपने सवालात प्लीज़ जारी रखें, करते रहें, क्योंकि उसी के ऊपर अब जैसे ये नींद का मसला था तो ये काफ़ी 2-3 हफ्तों से पेंडिंग था, लेकिन और चीज़ें आई जा रही थी। तो नींद एक, जैसे कि आपने कहा कि हर मशीन को भी ज़रूरत होती है, इसी तरह इंसान के लिए नींद एक नेमत है। नेमत इसलिए है कि इंसान की रीजनरेशन, एक किस्म की नई पैदाइश हो रही होती है, रीएक्टिवेशन हो रही होती है जब आप सो रहे होते हैं। हमने अक्सर प्रोग्राम्स में बात की है और उसमें हम कहते हैं नींद का अच्छा होना, पानी का ज़्यादा पीना। बिल्कुल। ये दो लफ्ज़ जो है ना हम बहुत रेगुलर यूज़ करते हैं। तो इसलिए नींद जो है दैट इज़ ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस। और उसमें अब जो हमारा आज टॉपिक है वो इंसोम्निया है। इंसोम्निया का मतलब है नींद का ना आना या कम आना। बिल्कुल। और अगर आना तो टूटी हुई नींद का बिल्कुल आना। बिल्कुल ठीक है? कच्ची नींद। हाँ। कच्ची नींद, एग्जैक्टली। तो उसमें यह है कि एक कच्ची नींद और पक्की नींद के तो लोग होते हैं, मसलन हर एक की पर्सनालिटी होती है। सम पीपल आर लाइट स्लीपर्स, कुछ लोग होते हैं उनके पास बम भी चल रहे हो तो वो सो रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। सही। लेकिन देर से सोना, बेड में आप लेटे हुए हैं, आपको नींद नहीं आ रही, अगर आपको नींद आ जाती है तो टूटी हुई नींद आनी, दिमाग का चलते रहना, जिसको हम ब्रेन चैटरिंग कहते हैं, आगे पीछे ख्वाब आ रहे हैं फजूल किस्म के, आप डर डर के उठ रहे हैं, जब आप उठ रहे हैं तो फिर आप सो नहीं पा रहे, फिर से मिडिल ऑफ द नाइट में आप उठ जाते हैं, फिर नींद टूट जाती है, फिर आपको नहीं आती। ठीक है। हाँ। और फिर जब आप सुबह उठते हैं तो आप रिफ्रेश नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। Spot on, spot ये on। 5-6 चीजें हैं जो कि इंसोम्निया को डिफाइन करती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इंसोम्निया की टाइप्स हैं। ठीक है। एक होता है क्यूट इंसोम्निया, वो ये होता है कि एकदम से आया और उसके बाद 2-3 हफ्ते रहा, आप सो नहीं पा रहे, आपको कोई मतलब आप सुबह उठते हैं या कोई स्ट्रेस है जिसकी वजह से आप नहीं हो रहे, ये अक्यूट होता है। एक क्रॉनिक होता है। क्रॉनिक होता है जो कि हफ्ते में 3 दिन आता रहे और मुसलसल 3 महीने आता रहे। अच्छा। ठीक है। अब क्रॉनिक इंसोम्निया की हमें इन्वेस्टिगेशन फिर करवानी पड़ती है। ठीक है। कि आया क्यों हो रहा है इस तरह। एक है ऑनसेट इंसोम्निया, जैसे आपने कॉफी रात को पी ली, बिल्कुल। आपने कोई ऐसी मेडिकेशन खा ली, विटामिन B12 वगैरह, अमूमन लोग रहे तो जो मल्टीविटामिन तो सारा दिन खाई नहीं, चलो हुन खा खा लें, बिल्कुल। जब आप खा लेते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो दिन के सुबह में लेनी चाहिए सही। मल्टीविटामिन। अच्छा, ये चीजें ऑनसेट इंसोम्निया होती है। ये जब आप चीज को रिमूव करते हैं तो आपकी ठीक हो जाती है। उसके बाद होता है मेंटेनेंस इंसोम्निया। मेंटेनेंस इंसोम्निया वो होता है कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे अपनी नींद को। हाँ। उठ रहे, जाग रहे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी वजह से, और आपकी नींद बहुत ही डिस्टर्ब जा रही है, सर भारी हो रहा है, जहन जो है बोझल हो रहा होता है, 1001 चीजें आप सोच रहे होते हैं और सुबह भी अच्छे नहीं उठते और करवट आप ले रहे होते हाँ। हैं, आवाजारी सी अजीब सी होती है। एग्जैक्टली। अच्छा, और एक होता है चाइल्डहुड इंसोम्निया। अब चाइल्डहुड इंसोम्निया क्या होता है? चाइल्डहुड इंसोम्निया वो होता है कि बच्चे आपके बेड में जा ही नहीं रहे, सो ही नहीं रहे, और अगर सो नहीं रहे तो फिर टूटी हुई नींद के साथ सो रहे हैं। ऐसे बच्चों में स्कूल परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है, क्योंकि वो सारा दिन ड्राउजी, स्लीपी रहते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़े हो जाते हैं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग लोग जो कि एडल्ट्स भी हो जाते हैं। आप फोकस नहीं कर पाते। अमूमन टीचर्स कहती हैं बच्चा फोकस नहीं कर पाता, तो उसकी वजह है आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, लेकिन नींद का कम होना भी। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ऑन एन एवरेज जिस तरह, बिकॉज हमने तो ये सुना है, बट देन आप ऑथेंटिक, बच्चों को तो ज्यादा नींद चाहिए होती, मोर देन 8 आवर्स, 9 to 10 आवर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को 8 घंटे की पूरी एक तसलसल की नींद चाहिए, तो मेंटली आप स्ट्रांग होगे, मेंटली भी हेल्दी। मुझे लगता है नींद आपको जो है, अगर आपकी सही ना हो तो फिजिकल तो हो गया, मेंटल हेल्थ पे भी बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं आपको कह रही हूँ, चिड़चिड़ापन, घबराहट का शिकार होना, फोकस ना कर पाना, दीज आर ऑल मेंटल थिंग्स। अच्छा, अब मैं सुंदर साहब को जो बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि 8 घंटे की नींद जो है ना, वो तो है इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई लोग 6 घंटे 5 घंटे भी सो लेते हैं और फंक्शनल हो जाते हैं। बिल्कुल। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नींद कितनी है। आइडिया इज कि आपने राइट टाइम पे नींद करनी है। राइट टाइम पे नींद का मतलब ये है सर्केडियन रिदम को, नेचुरल साइकिल को फॉलो करना है। ठीक है। नेचुरल साइकिल का क्या मतलब है कि सुबह का काम जब आपने कर लिया
तो मगरिब के बाद आप अपना गियर डाउन कर देंगे और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्लीपिंग की तरफ जाना है। ये नहीं कि नाचने की तैयारी शुरू कर हाँ, देंगे कि बिल्कुल ओए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात हुई है हो नाचने नहीं बिल्कुल नहीं, सही। यू नीड टू। और मैं अपना मोबाइल फोन और देखूंगा। होता ऐसा ही है वैसे, मोबाइल पे Exactly. फिल्म्स लगा के बैठ गए और बिल्कुल मुझे कुछ और। खवातीन कहती हैं कि हमारा मी टाइम होता है, लेकिन उस मी टाइम में यू डोंट वांट टू लुक ओल्ड बिफोर योर एज, यू डोंट वांट टू बी इनएक्टिव थ्रू आउट द डे। आप नहीं चाहते आपके माइग्रेन्स ट्रिगर हो, आप नहीं चाहते आपको बदहजमी हो रही हो। ये चारों चीजें बंदे को जल्दी एजिंग करवाती हैं, मेंटल भी और फिजिकल भी। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप पोस्ट मगरिब, जैसे कि रमज़ान में होता है हम खाना खाने के बाद उसके बाद तरावी पढ़ के सो जाते हैं, तो 10 साढ़े 10 प्लीज सो जाएं बिल्कुल और सही। सुबह फिर जल्दी उठें। बिल्कुल सही। दैट कीप्स योर सर्कुलेशन गोइंग। दैट जो अल्लाह ने जिस तरह साइकिल मुकर्रर की है ना, अब ये वाला टाइम जो है ना 10 से लेकर सुबह 5 6 7 बजे तक, ये आपकी रिपेयर का टाइम। बिल्कुल सही। आपकी जितनी दर्दें वगैरह जा रही हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, आपका दिमाग पिछले दिन की तमाम टॉक्सिसिटी को छोड़ आया है, आपके ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिव आपके होते हैं। ग्रोथ हार्मोन बच्चों की कद बढ़ रहे होते हैं। कितनी अच्छी बात की है। मुझे लगता है कि सारे टॉपिक पे तो खुद प्रिपेयर करके आ जाती है, तो मैंने क्या बोलना है बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। और खुदा हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे बुला रहे, मैं अभी नहीं, मैं अभी जरा ना ऐसे एक्टिव हुई हूँ, बड़ी पढ़ाई करके सेगमेंट के लिए आई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. अब हम अपनी डाइट में क्या करें और अपनी हैबिट्स क्या बनाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिफोर वी स्टार्ट ठीक दैट, है। पावर नैप, ब्यूटी स्लीप, ये क्या होती है? मिडल ऑफ द डे में हम जिस तरह, और इट वर्क्स, आप 15 मिनट की भी आप जो है पावर नैप ले ले तो एकदम से आपकी शक्ल पे फ्रेशनेस एकदम से आ अगेन देयर जाती है। पीपल जो कि नैपिंग कर सकते हैं पावर नैप। ठीक है। कई लोग पावर नैप नहीं ले सकते, ठीक है, उनको बड़ा टाइम लगता है सोने के लिए। सो पावर नैप जो ले सकते हैं वो 10 मिनट का पावर नैप लें और उनको दे फील बेटर। लेकिन जिन लोगों को इंसोम्निया हो जाता है ना, हम उनको कहते हैं कि आप प्लीज नैपिंग ना करें ड्यूरिंग द डे, सही। ताकि आपकी नींद का एक तसलसल बरकरार रहे सारी रात को और आप वो कोटा वहां ना खत्म कर दें। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। लेकिन पावर नैप जो होती है अपनी वर्क प्लेस पे आप कर सकते हैं, या वो पावर नैप जो है वो ड्राइविंग करते हुए नहीं करनी हाँ, होती। थैंक यू सो मच। कुछ ठीक लोग है ना? सो जाते हैं ड्राइव करते सो हुए। यू नीड टू बी, अगर आपको नींद आ रही है तो इट इज द सेम रूल कि जैसे कहते हैं ना इंटॉक्सिकेशन में आप गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसे ही अगर आपको नींद आ रही हो तो आपने फिर कॉफ़ी पीनी है या कैफीन पीनी है और म्यूजिक ऑन रखें या कोई भी चीज़ चलाते रहे जो कि आपके दिमाग को किसी तरफ फोकस्ड रखे। बिल्कुल सही। So- या अपनी बेगम से बात फोन पे कर लें अगर बेगम पास नहीं है तो। नहीं फिर आप जागे। उससे तो सो जाएंगे नहीं आप, फिर वो कैसे, बल्कि constant- जागेंगे। मैं तो कहती हूँ 600 लिस्ट होंगे काम अच्छा? की कि हाँ ये ले आओ, वो नहीं, ऐसा नहीं हाँ होगा। ये ठीक है, मोटरवे पे तो काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी है ना। फरमाइशी प्रोग्राम। हाँ। अच्छा जी, हैबिट्स आप बात कर रही थी अब। अब हैबिट्स क्या है, ठीक है। पहली हैबिट तो ये है कि आपने 7 बजे 8 बजे अपना खाना खा के दुकान का शटर डाउन। ओके। प्लीज चिकने खाने ना खाएं, एक हेल्दी बैलेंस्ड ग़िज़ा खाएं, सारा दिन हाइड्रेटेड रहें, पानी चाहिए पानी चाहिए पानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपने कमरे की लाइट्स डिम कर दें और जो है वो मोबाइल फोन यहाँ पड़ा हुआ था, ये आपने तो नहीं उठा लिया? नहीं, कहीं, मैंने पता नहीं किधर गया। अच्छा ठीक। अच्छा मैं देख रही हूँ कि मैंने उठा तो नहीं लिया। वो मोबाइल वो उधर है। मोबाइल फोन को आप नहीं, वो उधर नहीं है, मेरा कोट है। अच्छा सुंदर, मुझे लगा अगली बार नजर की तेजी के ऊपर करेंगे प्रोग्राम, sorry, ठीक है। अच्छा सुनो, अब उसमें यह है कि आपने अपना मोबाइल फोन 1 घंटे पहले शट डाउन कर देना ठीक है। ठीक है। और जब आप डिम लाइट करते हो ना तो आपका हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन उस वक्त निकलता है जब आप अंधेरा करते हो। उसको अल्लाह मियाँ की तरफ से हुक्म है कि जैसे डार्कनेस हो तुम निकलना शुरू हो जाओ। वाओ वाओ, देखिए खुदा की देखिए, कुदरत, कैसी कैसी करिश्मे, बात। हाँ। सुभान अल्लाह। तो उसमें जब आप करते हो बत्तियां जला के बैठ जाते हो, हाँ। वो मेलेटोनिन बेचारा कहता है भाई मैंने निकलना किस टाइम पे, ठीक है ना। सो डोंट कंफ्यूज योर हार्मोन्स। ऐसे लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, बिल्कुल ऐसे सही। लोगों को डायबिटीज पहले हो जाती है, ठीक है। ये चीजें याद रखने वाली You हैं। have to be very, अच्छा हाँ। उसके बाद आप क्या खा सकते हैं? केला जो है अगर आप रात को ले लें, नींद आती है उससे, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। गरम दूध पी लें, गरम दूध इज आल्सो बिल्कुल। अक्सीर। उसके साथ आप बादाम ले लें, बिल्कुल 3-4 बादाम को आप पीस के भी दूध के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारी टिप ऑफ द डे है कि आप खसखास थोड़ी सी ले लें, डॉक्टर से पूछ लें, थोड़ी खसखास लेके उसको रगड़ना होता है और उसका एक वाइट सा पेस्ट बन जाती है, वो आप दूध में घोल के पी लें, बड़ी अच्छी नींद आती है। जिन बच्चों को नींद नहीं आती उनकी माएँ अगर रात को उनके सर में खसखास के साथ ऑयल थोड़ा सा लगा दें तो उनको बड़ी अच्छी नींद आती है। बिल्कुल, मैं ऑयलिंग की तरफ आ रही थी कि हमने हमेशा ये सुना है, बट देन आप उसके ऊपर ऑथेंटिसिटी के साथ बात कर सकते हैं कि अगर हल्का सा तेल लगा के मालिश सर की जाए मसाज इज ऑलवेज वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट। that's मसाज ऑलवेज रिलैक्सेस यू।
अच्छे हार्मोन्स आपके निकलेंगे। मेडिटेशन कई लोग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग तस्बीहात पढ़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल बड़ी ऐसा ही है। अच्छी एक आदत है। और जिक्र इलाही से बड़ी चीज़ क्या है? बिल्कुल ऐसा ही इसके है। अलावा कई मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है ऑडियोज अवेलेबल हैं जो आपको पुट ऑफ टू स्लीप करती हैं, उनको कहते हैं टॉक थ्रू स्लीप मेडिटेशन। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने एक इंटरनेट के ऊपर ही एक देखा था, वो भी बारिश की आवाज आ रही है। बिल्कुल। और आई डोंट नो, आई नॉट, मैंने पहले तो पानी नहीं की साउंड हमेशा सूदिंग रही है, चाहे वो आबशार की हो, आबशार चाहे वो की। बारिश की हो। हाँ। तो it work actually? It works. अच्छा, It works. okay. Yes, it works. Because देखिए, आपने फोकस करना है अपने दिमाग को दुनिया जहान से। वो घोड़ों वाली ऐनक नहीं होती थी ये वाली, हाँ ये लगा के ना, तो आपने अपने दिमाग को बंद करके फोकस करना है कि बस अब टाइम टू स्लीप। ठीक है। ठीक है, दिस इज वॉट यू डू। जो लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं, जो लोग खाने से पहले वॉक करना सोने से पहले वॉक करना शुरू हो जाते हैं, जो लोग कॉफी चाय वगैरह पी लेते हैं, हमें चाय से कोई नहीं नींद आती। वो it's a crime। नींद तो आ जाती है, लेकिन इंटरप्टेड स्लीप होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको दिन में एक्सरसाइज करें, और प्लीज़ जितनी ग़िज़ा आप हल्की खाएंगे उतना ही आप हल्का फील करेंगे। जिन लोगों को नींद नहीं आती वो नैपिंग ना करें, ये जो दोपहर का भी सोना है फिर रात को भी सोना वाला सीन ऑफ करें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। और ख़वातीनों साथ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और ये अमीर कैसे होता है, ये मैं बचपन में मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन आप मेंटली तौर पे, आप जब आपको सुकून वाली नींद आएगी, आप जहनी तौर पे रिलैक्स्ड होंगे, आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब काम पे फोकस करेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे और फिर पैसे भी आएंगे, ये इसका मतलब है। तो इसलिए ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए प्लीज़ खुदारा अपनी एक लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, मेंटली और फिजिकली भी। थैंक यू सो मच। और बच्चों को सोने से पहले मीठा नहीं देते लोग, फीडरों के अंदर चीनियाँ डाल देते हैं। हैं? फीडर के अंदर, मिल्क के अंदर लोग चीनी डाल देते हैं, बच्चे बिल्कुल। को मीठा करके देते हैं। हाँ, सिर्फ दांतों में कीड़ा लगता है, बच्चे को नींद भी सही नहीं आती। You're right, spot on, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। Thank टिप you. ऑफ द डे हो गई। हाँ। एंड इसी खुशी में गाना सुना दें आपको? सुना दें यार अब। नहीं, मैं कहाँ से? नहीं, मैंने आपको तो नहीं कहा था, मैं आपका गाना सुनना भी नहीं चाह रही अभी। अच्छा, ओहो, ये तो बेइज्जती सी हो गई। मजाक कर रही हूँ नहीं, अब यार, बेइज्जती हो आज गई। आप ही सुनाएंगे। मैं? अच्छा, माइक लाएं जी जल्दी से। आज मैं अल्लाह कौन सा बचाए, सुने? बचाओ। चलो। ख़वातीन और हज़रात, मैं बिल्कुल नहीं गाने की जुर्रत करूंगी। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड सिंगर एनी खान को वेलकम करेंगे। आ जाइए एनी, बहुत सारी क्लैप में। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जी, एनी खान हमारे साथ मौजूद थी और हैं, और बहुत अच्छी आवाज़ में उन्होंने गाना पेश किया। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। नहीं, थैंक यू सो Thank मच you जी। so much. और साथ ही साथ अब गेस्ट आवर में आपसे मुलाकात होने वाली। ख़वातीन और हज़रात, हमारी कोशिश ये होती है, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की हमेशा से ये काविश रही, और फिर वीकेंड एट होम उस रवायत को बरकरार रखते हुए, उस तसलसल में हम वो तमाम लोग जो अपने शोबों में एक नाम बनाते हैं, एक मकाम बनाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने की कोशिश हम करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं ज़िंदगी के हर मोड़ में मुझे लगता है कि आप लर्न कर रहे होते हैं, आप सीख रहे होते हैं। आप अगर लगता है आपको कि आपने गोल्स और आपने अचीव कर लिए हैं अपने ख्वाब, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई लर्निंग और सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। और यंगस्टर्स ख़ास तौर पे मैं समझती हूँ, उनकी करियर काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए ऐसे लोगों के इंटरव्यूज़ को सुनना और समझना, और फिर टिप्स लेना कि किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा ये हमेशा से एक मोटो रहा है प्रोग्राम का। सो इसी रवायत को बरकरार रखते हुए एक ऐसे कामयाब जोड़े से हकीकी मानों में कपल से मुलाकात कराने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं हस्बैंड की, तो अगेन किसी से ढका छुपा नाम नहीं है। हम जब बात करें जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब की, तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। माशाल्लाह से ही इज़ अ वेल रेनाउंड पेंटर और लैंडस्केप
ख़ास तौर पे नेचर से इंस्पिरेशन हासिल करते हुए पेंटिंग्स करते हैं, ये इनका ख़ास जॉनरा है। और बड़े बड़े हुकूमती इदारों में, जब हम गवर्नर हाउस की बात करें, पंजाब असम्बली की बात करें, और फहरिस्त इतनी लंबी है कि मेरे ख्याल में वक्त कम है, लेकिन बड़े बड़े इदारों में इनकी पेंटिंग्स को लगाया गया है, सराहा जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है। और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के इस वक्त जो हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच सुंदर साहब ने इतनी डिटेल में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। आप एक किताब लिख ही डालें, मेरे ख्याल में मैं लिख देती हूँ आपके हिस्से की किताब। प्लीज़, वैसे आप वाकई इतना अच्छा बोल रही हैं और इतनी फ्लो में बोलती हैं। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया, तारीफ आप कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और इनके साथ तशरीफ रखती हैं, भाई हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मैं समझती हूँ जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब के साथ जहाँ पे उनके वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की बरकत, लेकिन फिर साथ उनकी जो हम सफ़र है, उनकी बेगम हु इज़ हरसेल्फ सो टैलेंटेड, फैशन डिज़ाइनर है। कॉटन जिनी एक ऐसा बड़ा ब्रांड है जो किसी से ढका छुपा नहीं है, माशाल्लाह से उसकी ओनर हैं ये, माशाल्लाह से। उसके अलावा शी इज़ अ पेंटर एज वेल, और माशाल्लाह बच्चों को संभाल रही हैं, इनके 2 बेटे हैं, वो भी प्रोफेशनली पढ़ाई कर रहे हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं उनीज़ा जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कभी किसी प्रोग्राम में नहीं आती, हमारी खास रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ लाई हैं। सो अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ख़वातीन हज़रात, हम जब बात करें जुल्फ़िकार साहब की, उनीज़ा की, तो फिर मेरे ख्याल में इनके काम पर नज़र डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब और उनकी बहुत टैलेंटेड बेगम उनीज़ा जुल्फ़िकार साहब। और ये मैं ज़रूर जुल्फ़िकार साहब कहना चाहूँगी कि आपका जो पोर्ट्रेट हमने देखा, ये उनीज़ा ने जो मुस्कुराहट थी, ये आपकी ऑल टाइम मुस्कुराहट है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और मेरा पोर्ट्रेट मैं उनीज़ा ने जब शुरू किया, मैंने कहा यार एक्चुअली कोविड में इतना टाइम था, गप्पे लगाई, काम किया, एंजॉय किया, खाने बनाए, खाए। तो इन्होंने कहा कि जी मैंने आपका पोर्ट्रेट करना है। मैंने कहा यार चलें, वेरी गुड, कितना अच्छा टाइम है। और इसमें कोई शक नहीं है, वो जो एक मेरी ख़ास स्माइल है उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया। आपकी बड़ी बामानी स्माइल है उनीज़ा, क्या ये बात सच है? इस स्माइल में सब कुछ कह देते हैं, चुप भी रहते हैं और मुस्कुराहट से पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। माशाल्लाह कितना टाइम हुआ है शादी को आपके? 25 इयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बट यू डोंट लुक माशाल्लाह से कि माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको इसी तरह खुश रखे। जुल्फ़ी साहब, ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, ये इतना आसान नहीं रहा होगा। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के आप स्टूडेंट, अनडाउटेडली NCA एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसा इदारा है कि एवरीबडी विश करता है कोई भी स्टूडेंट के NCA से वाबस्तगी हो और एक डिग्री मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस इदारे से पढ़ने वाला हर बच्चा आउटशाइन करे फील्ड में। लेकिन आपने एक स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू, एक मेहनत और डेडिकेशन के थ्रू अपना एक नाम और मकाम बनाया। थोड़ा सा सर बताइएगा इस जर्नी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली वाकई ये जो आर्ट का फील्ड है ना, फ़नून लतीफ़ा, कोई भी फील्ड ले लें, एक्टिंग ले लें, पेंटिंग ले लें, चाहे म्यूज़िक ले लें, कोई भी, ये या तो हीरो है या ज़ीरो है। बिल्कुल सही। इसमें कोई ग्रे एरिया में कोई ऐसे लिव नहीं कर सकता बंदा। सो नो डाउट NCA में बेशुमार लोग आते हैं और पास आउट हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो फिर चले ही जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि अपने फील्ड में, इस फील्ड में फिर अपना नाम बनाते हैं। ये इसमें मैं ये समझता हूँ लक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं एक ऐसा लकी आर्टिस्ट हूँ। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे टीचर्स मिले,
लोग बहुत अच्छे मिले, मुझे हमेशा इनकरेज किया उन्होंने। और मुझे, क्योंकि ये जो इनकरेजमेंट होती है आर्ट में, अगर ये मिल जाए आपको, तो फिर आपका सफ़र बहुत शॉर्ट हो जाता है, बिल्कुल बहुत ठीक। आप मंजिलें जल्दी जल्दी तय करते जाती हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि कुछ लोग अफसोस के साथ, स्किल होती है, बहुत स्किलफुल होती हैं, लेकिन उनकी आर्ट में वो खुशबू नहीं होती, शायद वो क्राफ्ट की तरफ चले जाती हैं। ये आर्ट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, और इसमें जब तक फ्लो ना आए, जैसे अभी आप बोलती हैं फ्लो में, ये फ्लो अगर ना आए तो शायद आप रट कर तो चीज़ें आ जाएं बोलें, लेकिन वो जो फ्लो है ना, वो सॉफ्टनेस होती है आर्ट सही। की, खूबसूरती वो होती है। बिल्कुल सही। तो बेशुमार लोग बहुत अच्छे क्राफ्टमैन होते हैं, म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा, क्लासिकल शायद वो गा लें, लेकिन उसमें वो एक कह लें खुशबू नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही। रचाव नहीं आता उसमें, वो तो चाशनी ये नहीं होती, चाशनी मिठास नहीं नहीं है, होती। ये नेचर की तरफ से ही सिलेक्शन होती है। You're right. या तो आर्टिस्ट होता है या आर्टिस्ट नहीं होता, देयर इज नो इन बिटवीन, कोई ग्रे एरिया नहीं है। उनीसा, फिर देन हम बात करें, you're a painter as well, but as a जी। fashion designer, आपका ब्रांड इतना बड़ा, इतना मकबूल माशाल्लाह से, अफोर्डेबल प्राइसेस पे डिजाइनिंग होती है, और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि ऑनलाइन भी शिपिंग चल रही होती है उसकी। बिल्कुल। सो ये जो सफ़र रहा है, एंड देन बच्चों को भी बड़ा करना, प्रोफेशनली बिल्कुल। इक्विप करना, एक औरत को तमाम शोबों को मेंटेन करना, व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट मेरा ख्याल है डेडिकेशन एंड मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करें, आप फुली डेडिकेटेड हों अपने काम से, आप ट्रू हों, ऑनेस्ट हों, और आप मैनेज करें, तो सब कुछ हो सकता है। सही। बच्चे भी पल जाते हैं, घर भी चल जाता है, और काम भी होता है। बिल्कुल सही। सो इसका मतलब कि अगर एक औरत कामयाब होना चाहती है अपनी फील्ड में, तो आप घर को कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है, एक आम तासुर है कि भी घर बिल्कुल नहीं, अच्छा, बिल्कुल नहीं। कि मैं जब काम पे भी होती हूँ तो मैं अपने घर से कनेक्टेड होती हूँ, अपने बच्चों से कनेक्टेड होती हूँ। उन्हें कोई चीज़ चाहिए वो मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन इतनी ईजी है, तो वो एक हमारा कनेक्शन चलता है, तो काम भी चलता रहा, घर भी चलता रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सी, दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, इनका जो जॉनरा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में जॉनरा ही हम कहते हैं हाँ, yes, ऑब्वियसली, yes. लैंडस्केप, आप Subject कल्चर मेरा, को, yes. सब्जेक्ट है, हम देखते हैं, अभी हमने पैकेज में भी देखी तस्वीर देखी, हम वैसे भी देखते हैं जब मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में जाएं तो ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट किया है, जी। मैंने लैंडस्केप और सिटीस्केप लाहौर को बहुत पेंट किया। बहुत पेंट किया। लेकिन उनीज़ा को जब हम देखते हैं तो उनीज़ा ने जो पेंटिंग्स की वो पोर्ट्रेट्स हैं, पोर्ट्रेट्स तो फिर तनकीद कौन करता है, क्रिटिसिज्म? अब दोनों पेंटर्स एक यार, छत वैसे के मैं नीचे आपको बताऊं, 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। इसने 25 साल के बाद पेंटिंग शुरू मैं की ये है। बताना चाहूँगी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया हाँ, आर्ट पेंटिंग। मैंने कोविड में जब सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। सब कुछ हॉल्ट पे चला गया, सब अपने घरों में बंद हो गए, तब मैंने सोचा कि मैं ये पेंटिंग जो था, ये शुरू से मेरा एक शौक था, पैशन था, ठीक है। लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। कभी कुछ पढ़ रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। लेकिन आपने प्रोफेशनली नहीं सीखा? नो, That's not प्रोफेशनली नहीं possible. सीखा जी। हम पिक्चर्स भी साथ साथ इनके पोर्ट्रेट्स दिखा सकते बल्कि हैं, मैं because आपको ये तो- मज़े की बात बताऊं कि जब मैंने करना शुरू किया और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना शुरू किया, तो मुझे सब ये कहते थे, अच्छा तुम पेंट करती हो, हमें नहीं पता था। बिल्कुल। अब मेरे दिल से आवाज़ आती थी, मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं आपको कैसे बताती। लेकिन बात ये है कि जो मेरा सफ़र इनके साथ 25 साल का है, वो एक मास्टर पेंटर के साथ रहने का। अच्छा, अब देख भी नहीं इधर रहे ना मेरी तरफ, वो ऊपर ही हवा में कहीं देख रहे हैं, बेस्ट है। करते मैं जाएं, enjoy कर रहा हूं। हाँ हाँ, एंजॉय आप, Master painting। आई वांट यू टू एंजॉय। हाँ, ऊपर देखिए जब इधर कहीं। हमारी शादी हुई सुंदस, मैं आपको बताऊं, जब हमारी शादी हुई ना, तो मैं इनसे सारा वक्त मेरा ये शिकायत चलती थी कि आपने मुझे इनकरेज नहीं किया, मैंने पेंट नहीं किया। मैं करती होती थी बड़े बिगिनर लेवल पे, ठीक है। वो आपने पोर्ट्रेट बना दिया, आप जी। कह रही हैं इनकरेज, अच्छा ठीक है। तो वो कहते थे, लो कोई किसी को रोक सकता है पेंट करने से? जिसने पेंट करना है वो तो करेगा। अच्छा खैर, बहरहाल ये हमारी बहस, ये दुखती रग थी ठीक मेरी, है। जहाँ भी छिड़ जाए तो हमारी बहस शुरू हो जाती है। जब ये कोविड हुआ और काम स्लो डाउन हुआ, टाइम मिला, बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट। मैंने सोचा अगर मैंने अब नहीं किया ना तो फिर कभी नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा आप सोचो सुंदर, ऐसे ही बस एक दिन उठ के और मैंने पेंट करना शुरू कर दिया। बट दैट्स अमेजिंग। देन आई डोंट नो जुल्फिकार साहब, ये देन यू अमेजिंग है, ये इसलिए अमेजिंग है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आपको पता है कि आपकी अनकॉन्शियसली लर्निंग हो रही होती है। वो 25 साल से जो मेरी ट्रेनिंग अनकॉन्शियसली हो रही थी, जो मैं आर्ट को देख रही हूँ,
हर उन्नीसा, वक्त ये जो लेफ्ट पे मैं जी, सॉरी बात इंटरप्ट जी। कर, ये लेफ्ट पे पोर्ट्रेट किसका है? ये बहुत खूबसूरत है, आप देखें ना, जी, ये यही तो सीने की है यार। ये यही है। नहीं नहीं ये पोर्ट्रेट तो कोई ये मॉडल तो है। रेफरेंस है, उससे किया हुआ है, लेकिन पेंटिंग देखें ना, अभी आप क्रिटिकली अगर देखें, इसकी जो ड्रेपरी है, इसके जो कलर्स हैं, Exactly, बैकग्राउंड, exactly. सब्जेक्ट, बहुत अच्छी पेंटिंग द है ये। स्टाइल जो इस Yes, तरीके से yes, ब्रश yes, को yes, यूज किया yes, गया, आई डोंट yes. नो द टेक्निकल टर्म्स, यू हाँ कैन ना, करेक्ट yes, मी, बिल्कुल। द कट्स एंड एवरीथिंग, दैट्स मुझे परफेक्ट माशाल्लाह। पेंटिंग में ड्रेपरी, पर्सन, जो भी पर्सनालिटी है, क्योंकि हर इंसान का एक ऑरा होता है, सही, तो जब पेंट करते हैं हम, तो वो कोशिश होती है कि आप उसको रिफ्लेक्ट करें, सही। ठीक है, और वही मज़ा है। कितनी देर में एक पेंटिंग आप कंप्लीट पोर्ट्रेट कर लेते हैं? 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स। एंड जुल्फिकार साहब आप? आप वैसे क्यों नहीं बनवाती? हाँ वैसे कैसा हमारा। ये वाला सही है पोज या ये वाला सही है? ये वाला है? रियली उनीजा से बिल्कुल। बनवाएं पोर्ट्रेट, बहुत अच्छा बनाएंगी आप। मैंने इनको रिक्वेस्ट की जी, भी है, जी। मेरे ख्याल में मैं लाइन में हूँ इस वक्त, बिल्कुल, अभी इंशाल्लाह हो जाएगा हो मेरा? जाएगा, और हो कौन सा जाएगा। ऑरा होगा ये भी हम जानेंगे। अच्छा, तनकीद कौन करता है? आप जब पोर्ट्रेट पेंटिंग बनाते हैं एक्चुअली जुल्फिकार यार साहब, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप मूडी हैं, क्योंकि- और अगर आप नाराज हुए तो आपको मनाना पड़ता है, आप खुद मानते नहीं। क्या उनीसा ये सच? बिल्कुल सही। ये देखा, बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे मैं नाराज होता नहीं हूँ, हाँ, ये और बातें कि नाराज Really? होते नहीं अच्छा। हैं। और अंदर जब मैं नाराज होता हूँ सिर्फ एक्टिंग करता हूँ। अच्छा लो ऑन एयर कितने सादे हैं, बता रहे हैं, मैं एक्टिंग करता हूँ ताकि अगली दफा आप सीरियस नहीं लेना आपने इनकी नाराजगी। 25 साल हो और गए, अब मैं- सब मैं- समझ आ गई हुई है। बिल्कुल सही। एंड देन व्हाट अबाउट यू? आप इनसे मशवरे लेती हैं कि नहीं? बिल्कुल, गाइडेंस, मशवरा तो अब एक मास्टर जब साथ होगा और एक ही स्टूडियो में काम कर रहे होंगे, अच्छा, तो स्टूडियो फिर भी एक है, स्टूडियो पर लेकिन एक्चुअली मैं ये ऑन एयर ये कहना चाहता हूँ कि हम एक ऐसा लकी कपल है हम, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टूडियो में टाइम गुजारते हैं। घर पर हम मोस्टली टाइम स्टूडियो में होते हैं ओके। और पेंट करते हैं, म्यूज़िक लगा होता है, ये अपने ईज़ल पर, मैं अपने ईज़ल पर, गप्पें लग रही हैं, बच्चों के मसले डिस्कस होते हैं और किचन के मसले डिस्कस होते हैं, साथ में पेंट हो रहा होता That's है, म्यूज़िक हो रहा होता है, माशाल्लाह। मजाक चल रहा होता है। और एक्चुअली वो जो एटमॉस्फेयर है स्टूडियो वाला ना, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल कोई ऐसा ही। ऐसी स्पेस हो जब वो एंटर हो तो वो फिर सब चीज़ें आमद शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक क्रिएटिव लोगों को अपनी पर्सनल स्पेस स्पेस चाहिए। चाहिए बहुत होती ज़रूरी है। है। एक बिल्कुल। एम्बियंस होता है, एक माहौल होता है, बिल्कुल। एक कंफर्ट लेवल। बिल्कुल। कंफर्ट लेवल नहीं होगा Exactly. तो मतलब है, अगर आप ये स्टूडियो में अगर जब आप आती हैं तो फिर डी अटैच हो जाती हैं अब दुनिया से। 100%। मैं तो आपको ऐसे ही। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं रात से ही डिटैच हो जाती हूँ। मैं अपने मियाँ को कहती हूँ कौन, कहाँ, है ना, ऐसे ही वेयर, है। हाउ, Yes. व्हेन, कोई ये- तो ये- ऐसे ही है ना, जब पेंटिंग एक स्टार्ट की होती है, ठीक है, वो किसी एक स्टेज पे ऐसी आई होती है जो आपके जहन में अटका होता है। आप यकीन करो कि सुबह 6 बजे उठ के और मैं स्टूडियो पहुंची होती हूँ और मैं पेंट कर रही हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन खवातीनों से ऑन अ सीरियस नोट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं कि मैं होस्टिंग कर रही हूँ तो मुझे अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए, ये पेंटर है, ये फैशन डिज़ाइनर और पेंटर है, नहीं। हर शोबे में कोई भी काम आपने करना होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ आप एसोसिएटेड हैं, तो मुझे लगता है कि एक पर्सनल स्पेस और पीस ऑफ माइंड चाहिए। उसके लिए आपको अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है कि वो आपका माइंड रिलैक्स करे, आपकी बॉडी रिलैक्स करे, ताकि आप एग्जीक्यूट प्रॉपर तरीके से काम को कर सकें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको हम चने भी खिलाएंगे जो अनम ने मुख्तलिफ वैरायटी के बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अनम क्या बनाए, जल्दी से बताइएगा। आज चना चाट रेडी हो गई है, क्रीमी फ्रूट चाट भी रेडी है, और दाल मखनी जो है वो भी तकरीबन रेडी है। अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ इसकी। बिल्कुल कर दें। सिंपल चने थे, मैंने उनको बॉईल कर लिया, मैं 2 से 3 आलू लिए, उसमें इमली की चटनी ऐड की है, मैंने ग्रीन चटनी बनाकर ऐड की है, उसके अंदर नमक डाला, काली मिर्चें डाली, लेमन जूस ऐड किया है और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। Excellent. अच्छा, और सब्जियों में इसमें गया है टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया, और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते ऐड ऑन किए हैं। उससे एक बड़ा अच्छा सा चना चाट में जो है फ्लेवर आ जाता है। आपने सारी चीज़ों को लेना है, कंबाइन कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, चना चाट 2 तरह से सर्व होती है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सही। और अगर चाहें तो इसमें थोड़ी दही ऐड कर दे तो उससे भी बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। कितने मजे से बगैर सर्व किए कह रही ना, आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। हमने सर्व भी करा है, हम पहले गाना लेंगे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपकी आवाज़ में जी यानी जल्दी से आ जाइएगा खूबसूरत सा गाना शाजिया मंजूर साहिबा का। आ जाइए बहुत सारी क्लैप में।
नजर चुराना सीख लिया। जी को चुरा कर तूने कैसे नजर चुराना सीख लिया, नजर चुराना सीख लिया। झूठे बहानों के पर्दे में सच को छुपाना सीख लिया। पास मेरे तू आना, मैं तो करूँगी इंतजार। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तो ही बता, कैसे भुला दूँ तेरा प्यार। तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। तेरी आँखों ने। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है PTV होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन हज़रात। और वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा जी अनम, तुम तो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल हो, नीचे कहाँ देख रही हो भाई? या खाना पका के चक्कर मैं ये तो नहीं देख आ गई? रही थी कि बस ये मेरी जो दाल मखनी है वो तकरीबन रेडी है, बस मैं ज़रा एक चम्मच का वेट कर रही थी, उसका देख रही थी शायद आ जाए, लेकिन अच्छा जी ये आप जरा प्रेजेंटेशन देख लें, ये क्रीम चाट है। जी ये क्रीम चाट जो है, जैसे कि चना चाट की रेसिपी जो है मैंने शेयर कर दी हुई है आपके साथ। क्रीम चाट के लिए सॉर्टेड फ्रूट्स आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसमें एप्पल है, बनाना है, स्ट्रॉबेरीज है, थोड़े से कॉकटेल फ्रूट मैंने इसके अंदर ऐड किया है। ठीक है। अच्छा अब अलग से जो उसकी क्रीम बनानी है उसके लिए मैंने 2 से 3 पैकेट क्रीम के लिए थे, 1 पैकेट मैंने योगर्ट का लिया था जो कि 1 कप होता है। उसके अंदर मैंने पाउडर शुगर ऐड किया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की ठीक है। उसके बाद उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ऊपर से स्ट्रॉबेरी से इसकी गार्निश कर दी। एक्सीलेंट। अच्छा ये आपने इसको जरा ठंडा करके फ्रिज में तकरीबन 2-3 घंटे फ्रिज में रखना है और फिर खाना है, उससे पहले नहीं खाना। नहीं बोला, मैं तो वैसे ही नहीं, क्रीम वाली चीज में डर लग रहा है वो खाते हुए। बिल्कुल भी नहीं खाना। नहीं नहीं बिल्कुल, क्योंकि जितना ठंडा करेंगे हाँ, उतना उसका उससे क्या interest- होगा कि जो क्रीम है वो और योगर्ट है थोड़ी थिक फॉर्म में आ जाएगी, जो लिक्विडी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी जुल्फी साहब को हमने टेस्ट कराया, और इनीजा को कैसे लगी चने की चाट? सच सच बताना है। यार चले उनीजा बताती है। चले जबरदस्त नहीं, है, आपने भी तो बहुत खाई। अच्छी है। थैंक यू। एक्चुअली मैं तो चाट का इतना शौकीन हूँ, हाँ। मेरे लिए तो ये ट्रीट है कि इतनी जबरदस्त चाट और इतनी अच्छी रेसिपी। और अगर मिर्चें ज्यादा है तो वो नहीं मिर्चें भी कम है। कम है। मिर्चें हम ज्यादा ही खाते हैं इसलिए अच्छा, बहुत बचत हो जबरदस्त गई। है। बेस्ट हो गया ये तो, वरना मैंने जज्बाती होके ना ब्रेक में ऐसे ही थोड़ा सा काफी जज्बाती हो गई। अच्छा जी और ये दाल जो है ये बन रही है। दाल मखनी जो है वो बिल्कुल रेडी होगी, बस मैं इसको ऊपर से क्रीम से गार्निश करूंगी, थोड़ा बटर डालूंगी। अच्छा इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है। आपने जो काले माश होते हैं वो लेने हैं तकरीबन 2 कप के करीब, और उसके हिसाब के साथ हमने वाइट लोबिया इसके अंदर लेना है 1 कप के करीब। आपने इकट्ठा जो है चीज़ों को बॉईल कर लें, अगर आपके पास कम टाइम है तो प्रेशर कर ले। उसके बाद अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर ले। ब्लेंड करने के बाद आपने जो है इसका मसाला रेडी करना है। उसमें प्याज जाएंगे, टमाटर जाएंगे, अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा, नमक, लाल मिर्च और जो सूखा धनिया पाउडर होता है वो जाएगा। पाउडर होगा बिल्कुल जी, ठीक पहले मसाला रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो है ये दाल ब्लेंडेड वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे। 2 से 3 ये कैमरा ग्लास है जो आपका है सामने।
2 से 3 ग्लास जो है पानी के डालेंगे और उसको अच्छी तरह कुक करेंगे। जब वो इस कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, हाँ, अच्छा मैं यही कह रही थी, मेरे पैनल वाले कहते हैं आप परेशान क्यों हो रही है, मैंने कहा नहीं मैं कंसिस्टेंसी जरा दिखा दूं, थिकनेस उनीसा ये देखिएगा दूर इतनी से जरा। इतनी थिकनेस होगी, दिखाएं तो जरा, वो शॉट में नहीं आ रहा, जी। थोड़ा ऊपर करके दिखाएं। हाँ, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। और जब इतनी थिकनेस हो जाएगी फिर आपने उसको सर्व करना है। लास्ट में हम इसके अंदर जो है बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने के बाद उसके अंदर जो है ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्च से उसकी और garnish। मुबारक को 4-5 किलो वजन आपका बढ़ेगा। वेरी गुड अनम, थैंक यू सो मच। सांस ले ले लंबा है, लेकिन हम ये हफ्ते में एक दिन जरूर खा सकते हैं, बट इट लुक्स डिलीशियस। हम फाइनल जरूर प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, इसकी थिकनेस जरूर दिखानी है। अच्छा जी, सो सर जरा अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के हवाले से Please. हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। यू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इतने अरसे से आप अल्हम्दुलिल्लाह मुंसलिक हैं। जब हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की बात करते हैं तो मुझे अपना बचपन भी याद आ जाता है। ऑल द फेस्टिवल्स गोइंग ऑन, हम हमेशा देखते हैं कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल हैज़ ऑलवेज बिन एक्टिव इन Thank you प्रोमोटिंग very द much. Yes, कल्चर। बिल्कुल। और इट्स अ ट्रीट जब भी फेस्टिवल हो या कोई कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, और अब तो ड्रामाज की भी हम बात करें तो सर व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ, अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं? एक्चुअली लकीली ये जो मार्च है ना, मार्च में तो आप बिलीव करें कि 30 डेज में शायद कोई 35 प्रोग्राम्स हैं ठीक है, और फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, फेस्टिवल है, फिर लाहौर LLF है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, फिर लाहौर फेस्ट हम करने लगे हैं, एक्सीलेंट। और अभी फिर बलोच डे है, फिर पंजाब डे है, फिर ये कल्चरल डेज हैं, Cultural days। बलोच कल्चरल डे, पंजाब कल्चरल डे, सराइकी कल्चरल डे, तो सिंध कल्चरल डे। ये मार्च, फरवरी और मार्च, जी। ये इतने बिजी 2 महीने होते हैं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा होता है। स्प्रिंग बहार के स्प्रिंग मौसम के बहार फेस्टिवल्स हैं एक की किस्म के। एक्टिविटीज हैं, फिर हॉर्स एंड कैटल शो है बिल्कुल, अभी बिल्कुल। 3 दिन के लिए, जो कि 10, 11, 12 को होगा। ओके। उसमें भी बेशुमार एक्टिविटीज हैं। सो लाहौरी ये रज जाएंगे, इतनी एक्टिविटीज हैं लाहौर में जगह जगह पर। ये पॉकेट्स हैं, फोर्ट्रेस स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम, मैचेस हैं आजकल। फिर साथ ही हमारा एक ओपन एयर थिएटर है, वहाँ पर फोक म्यूजिक के प्रोग्राम्स हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं समझती हूँ सिर्फ ये लाहौरियों के लिए नहीं, सब पूरे पाकिस्तान से। और फिर फेस्टिवल की बात करें, इस तरह के बड़े फेस्टिवल्स तो पूरी दुनिया से लोग पूरी आते हैं। दुनिया से लोग इट्स आते एन हैं और कोई इंटरनेशनल टिकट नहीं इवेंट। होती। और उसमें आप देखें ना, आप आर्टिस्ट को मिल सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं, क्रिटिक्स की बातें सुने आप। एक्चुअली लाहौर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक ऐसा खूबसूरत और इंतहाई अच्छा शहर है कि जहाँ पर हर आर्टिस्ट आता है और उसकी विश होती है कि लाहौर आकर, और स्पेशली मैं ये कहूँगा अलहमरा के स्टेज पर आकर परफॉर्म करें। ऐसा ही है। इट हैज बिल्कुल। बीन अ ड्रीम फॉर एवरी आई थिंक पर्सन एसोसिएटेड फॉर विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। विजुअल आर्टिस्ट बिल्कुल कि ऐसा वो अपना काम डिस्प्ले करना चाहता है, सिंगर अपना कोई म्यूजिक लॉन्च करना चाहता है, एक्टर ड्रामा करना चाहता है। सो लाहौर आर्ट्स काउंसिल एक ऐसी पॉकेट है पूरे पाकिस्तान की, वो छोटा सा एक जगह कि वहाँ पर हर आर्टिस्ट आकर वहाँ पर परफॉर्म करना चाहता और है। लाहौर को तो एक वक्त में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमेशा से एक तासुर रहा, और ये बात सच है कि मेलों का शहर है। मेलों का 7 शहर। दिन और 8 मेले। 8 मेले। यानी दिन कम पड़ जाएंगे Exactly। लेकिन मेले खत्म नहीं ये होंगे, मार्च रौनक का नहीं वो खत्म। महीना है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। एंड आई थिंक ख़वातीन हज़रात, जिस तरह जुल्फ़िकार जुल्फ़ी साहब बता रहे हैं, अब ये इवेंट्स जो हैं इवन लाहौर से बाहर भी, जितने इस्लामाबाद, गुजरांवाला, एवरीवेयर आप कहीं से भी आके लाहौर में इन फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड अब मेरे ख्याल में मौसम को एंजॉय करना चाहिए, एहतियाती तदाबीर साथ रखते हुए, Exactly, प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखते हुए, मेरे ख्याल में लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी। ज़रूरी है। इतना वैक्यूम था, इतने आर्टिस्ट्स और लोग, इतने दूरी थी। और आर्टिस्ट ने तो शायद अपने स्टूडियो में बैठकर कुछ नई चीज़ें क्रिएट की हों, लेकिन लोग लाइव परफॉर्मेंस से महरूम थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा अरसे के बाद ये वैक्यूम फिल हुआ है। फिल हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह। इतना रश होता है। अभी हमने ड्रामा फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल जी। किया था, 10 डिफरेंट ड्रामे हमने किए थे। और बल्कि मैं एक चीज़ शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि हम स्पेशली यूथ के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। अलहमरा आर्ट सेंटर, और उसमें अभी हमने थिएटर फेस्टिवल किया है 10 बिल्कुल नए ग्रुप्स के साथ। ठीक है। बहुत क्रिएटिव काम करते हैं नए बच्चे,
अभी हमने फिर उसके बाद वॉइस ऑफ अलहमरा के नाम से कंपटीशन किया। एक्सीलेंट। उसमें सर हमने अप्लाई कैसे कर सकते हैं अगर बच्चे जिस तरह सुन रहे हैं जिनको शौक है एक्टिंग का, सिंगिंग का, किस तरीके से रब्ता करें? बल्कि ये है कि थैंक यू वेरी मच, अलहमरा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ठीक है। अलहमरा आर्ट सेंटर में, जिसके अंडर म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, सितार, गिटार, फ्लूट, तबला, हारमोनियम, फिर वोकल क्लास, पेंटिंग की क्लास, स्कल्पचर की क्लास, बिल्कुल फ्री मीन लो जी। 1000 रुपीज पर मंथ। लो भाई, जस्ट मुझे तो इनरोल करें। कितने हैं टोटल सब्जेक्ट्स? मैं आ रही हूँ। 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14। मैं आप बिलीव करें, लाहौर आर्ट्स काउंसिल फिर अगेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको भी शक होता है कि मैं पेंटर हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं बड़ा अच्छा म्यूज़िक गिटार बजाता हूँ, वो शक आकर यहाँ दूर करता है। इतना इजी एडमिशन, वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है और उस पर 1000 रुपया वो दे That's और अपनी किस्मत आजमाई करे। बिल्कुल। और बेशुमार लोग वहाँ से नाम बनाकर निकले हैं। बिल्कुल। हमने अभी भी जो मैंने जो ये प्रोग्राम करवाया उसमें से 20 लोगों को, 160 लोगों को हमने ऑडिशन किया, ठीक है। 20 लोगों को सिलेक्ट किया, फिर उसका एक सेमीफाइनल राउंड किया, फिर एक फाइनल किया, और वो आप सोचें कि 20 के 20 इतने अच्छे सिंगर्स हैं। और उनको प्लेटफॉर्म्स खवातीन हज़रात, हमने उनके वीडियोस बनाए हैं, वीडियोस, और आपको देखें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। लिटरली फॉर्म फिल करना है, 1000 रुपीज़ देना है, और फिर आप देखें आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसका ख्वाब देखते हैं आप घर बैठ के, तो ज़रूर मेरे ख्याल में आपको अप्लाई करना चाहिए। अच्छा जी, अब म्यूज़िक की भी बात हुई है, एनी हमारे साथ मौजूद है। बहुत अच्छा गाती हैं जी, मैंने तो अभी सुना है। अच्छा, बहुत सुरमे है और जबरदस्त बहुत अच्छा यानी गाया, वेरी live फरमाइश गाना तो फिर आप बहुत कर मुश्किल सकते है। हैं मेरे ख्याल में। मैंने मैडम तो का मैडम नूर जहां का मेरा ख्याल है, अगर सुना देंगी तो मैडम ज्यादा का, अच्छा जी, लगेगा। बिल्कुल जी, खवातीन हज़रात, मैडम नूर जहां को ट्रिब्यूट पेश करते हुए प्लीज आ जाइएगा। एनी आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। बहुत मुश्किल या कोई जागदा पहरेदार राते, या कोई जागदा इश्क दी तार वाला, या कोई जागदा दुखिया बीमार राती, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूहे खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा तक तक हारियां, दिल दे में बूहे खोले नैना दियां बारियां, सजना रात तेरा।
चन्ना फूक दी तेरे बाजू पूंज कली बागां विच फूक दी तेरे पिछे रोंदियां ने सदरा विचारियां दिल दे मैं बूहे खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा तक तक हारियां दिल दे मैं बूहे खोले नैना दियां बारियां सजना रात तेरा। बहुत खूब एनी, प्लीज तशरीफ रखिएगा। जबरदस्त। खवातीन नौज़ात, एनी ने लाइव सिंगिंग की, अमेजिंग। जुल्फी साहब, बहुत अच्छा गाया। और क्योंकि आपको म्यूजिक की ज्यादा जी सेंस मैं है, इसलिए मैं एक्चुअली तो क्योंकि हाँ। मैं तो मेरा काम ही ये है बिल्कुल ऐसे। म्यूजिक करवाना, और जाहिर है मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन बेगम मुस्कुराए, बेगम के लिए तो गाते होंगे। उनीजा आपके लिए गाया है कभी इन्होंने? यार ये मुश्किल काम है गाना, ये बहुत मुश्किल लकी काम है हमारे लिए। इतनी अच्छी आवाज अगर आप गाती हैं तो कमाल होगा। मैं गाना नहीं सीख सका, लेकिन मैंने पाकिस्तान का कोई सिंगर ऐसे नहीं है। मैंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मेहदी हसन साहब, आबदा परवीन साहबा, किसी का नाम मैडम ले नूर मैंने जहां की उनका भी। शो ना करवाया बिल्कुल, हो। बिल्कुल सही। लेकिन ये मुश्किल तरीन काम है। ये लकी है वो जो सुर में गाता है। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ सुर Blessing में? है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं माशाल्लाह, माशाल्लाह से। अच्छा जी, बुनीजा आपके लिए शेरो शायरी की कभी इन्होंने? नहीं, ओए बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं की? ये पेपर पेंसिल पकड़े, अभी शेर लेके मैं इनसे एक दो सवाल कर लूं। प्लीज यार, क्यों भाई? पोर्ट्रेट बनवा ले, शेर ना बस। अच्छा, आप हर चीज में अपनी आसानी, पोर्ट्रेट बना लें। कंजूस तो नहीं है? गिफ्ट्स वगैरह देते हैं कि नहीं? बहुत, बिल्कुल भी नहीं कंजूस, और बहुत खुले दिल के हैं। अच्छा, मैं कहने लगी नहीं, बिल्कुल नहीं देते गिफ्ट। ये लगता है आप हमारी लड़ाई करवाना चाहते हैं। भाई मैं काम, अल्लाह ना करे, मुझे लग रहा है मैं इस तरह आप कह रहे हैं कामयाब हो ही ना जाऊं। नहीं ऐसी बात नहीं है। उनीसा ने कहना ये क्या। अच्छा उनीसा, जिस तरह हमने जुल्फी साहब से भी बात की, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। देन यू बीइंग अ फैशन डिजाइनर एज वेल, आपका ब्रांड बहुत बड़ा कॉटन जिनी, तो थोड़ा सा जरा स्प्रिंग के और समर के आप जरा ट्रेंड्स के बारे में बताइएगा कि क्या पहनना बिल्कुल, चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदगी वापस नॉर्मल पे आ रही है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है। और जब लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है तो फिर शॉपिंग भी शुरू हुई है, फिर कपड़े भी चाहिए। और प्रेट वेयर आपको पता, चले जाओ अपना फंक्शन अटेंड करने के लिए। सो जो ट्रेंड्स आ रहे हैं अब, वो लंबे, लॉन्ग, फ्लोई, फ्लेरी, इस किस्म के ट्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं। बिल्कुल। और फैशन में सबसे मज़े की बात आजकल ये है कि आप वो पहनो जो आप कैरी कर सकते हो, Spot जो on, आपको बिल्कुल। सूट करता है। सो आप चाहे शॉर्ट पहन रहे हो या आप लॉन्ग ड्रेस पहन रहे हो, जो आप कैरी कर सकते हो आप सब कुछ पहन सकते हो। बिल्कुल। और स्प्रिंग है तो लाइट कलर्स, पिंक बिल्कुल, हो गए, स्प्रिंग ज्यादा है तो डार्क लाइट एंड ब्राइट कलर्स। यही तो मौसम है जिसमें हम अच्छे कलर्स पहन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जब आगे ज़्यादा गर्मी आ जाएगी फिर लाइट और पेस्टल्स में आ जाएंगे, अभी ब्राइट कलर्स। और खुले, ज्यादा टाइट कपड़ों नहीं, का, नहीं। फिटेड कपड़ों का। बिल्कुल लूज फिटेड एंड लॉन्ग एंड फ्लेयरी। एक्सीलेंट। एंड देन व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल इन, एंड आप Exactly. जो कैरी कर सको, ये बड़ी, अब ये फैशन डिजाइनर ही ऐसी बातें कर सकते हैं भाई, हम तो सिर्फ सुनने वालों में से और अप्लाई करने वालों में से। अच्छा जी, बिफोर वी वाइंड अप द शो, सर जुल्फिकार जुल्फी साहब, एनी मैसेज? कितने ऐसे बच्चे हैं वो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करना चाहते हैं, सो व्हाट डज इट टेक टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? यार बहुत सिंपल सी बात है, फोकस्ड होना चाहिए लाइफ में, अपने कैरियर के साथ बहुत सीरियसली लेना चाहिए कैरियर को, और कोई डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली कोई रिसर्च और अपने एटीट्यूड के मुताबिक ही कोई डायरेक्शन लेनी चाहिए, और मेहनत के साथ काम, इंजॉय भी ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। मेहनत बहुत जरूरी है, मतलब है hard ये नहीं work। कि सिर्फ आप कुछ बनने के लिए लाइफ की इंजॉयमेंट छोड़ दें। सही। मतलब है एक पोर्शन रखें इंजॉयमेंट का, लेकिन फोकस्ड। आप दुनिया में एक दफ़ा आए हैं तो कुछ करके जाना चाहिए, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करके जाना। बड़ी प्यारी बात, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और कोई भी फील्ड हो सकता है, अब तो फील्ड वो लिमिटेशंस ख़त्म होगी, बेशुमार फील्ड्स हैं। और स्पेशली जो लोग क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए तो वो लकी, मैं तो कहूँगा, अगर कोई सिंगर है, कोई पेंटर है, कोई
वैसे तो डॉक्टर भी हर creative- प्रोफेशनल फील्ड हर- से ताल्लुक रखने वाले को जो है ये टिप्स अप्लाई करनी चाहिए जिंदगी में कामयाब होने के लिए। थैंक यू सो मच जुल्फिकार। जुल्फी you साहब, उनीजा, एनी क्विक मैसेज फॉर द यंगस्टर्स आउट देयर? यंगस्टर्स को मैं ये कहूँगी कि अपने पैशन को फॉलो करें, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें और काम करते जाएं। रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। ये जो एक इंतज़ार होता है ना आइडियल सिचुएशन का, वो आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं होती है। बिल्कुल। जो सिचुएशन आपके पास है उसको अवेल करें, वही आइडियल है आपका। बड़ी खूबसूरत बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आंसर, आपका Thank बहुत you बहुत so शुक्रिया। much. एनी, थैंक यू सो मच। Thank you जीती so रहे। much. एंड शेफ अनम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और ख़वातीन नौज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।